आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर क्या होता है? ध्यान रखिए, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में बताता है। यानी कि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और एनर्जी को इंडिकेट करता है। और क्वांटम नंबर्स कुल 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? एन। एन मीन्स होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है एन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक है। और सेकेंड क्या है? सेकेंड है आपका यल, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। क्वांटम नंबर कुल 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड सेकेंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान रखिएगा, ये 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। हम जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से, स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब आइए बारी बारी से एक एक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ शेल को। ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ शेल। जैसे अगर आप सोडियम लेते हैं एग्जांपल में, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो आप सपोज कीजिए कि आप लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें फर्स्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, इसमें थर्ड फोर्थ, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 तक, और इसमें 11 यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आता है, किसमें? 3s1 में। और जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है 3, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सेल को। ये 2 नंबर ऑफ सेल है, ये 2 नंबर ऑफ सेल है, ये 1 नंबर ऑफ सेल है। तो यहाँ पे जो 3 दिखाई पड़ रहा है यही क्या है? नंबर ऑफ सेल है। अब अगर आप लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो नंबर ऑफ सेल को इंडिकेट करता है, और हम इसे स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल एन इज इक्वल क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सेल को इंडिकेट करता है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन आपका है। ठीक है। सेकेंड क्या है मेरा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं और ये सब शेल को इंडिकेट करता है। आप देख पा रहे हैं, अगर हम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? 3s1 में। तो जो यहां पर S लिखा गया है, ये S, ये P और ये S, ये क्या है? ये है सब शेल। ठीक है। और ये 1 1 1 3 क्या है? ये है सेल। ठीक। तो जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये सब शेल को इंडिकेट करता है। ओके। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम जो है स्मॉल एल के वैल्यू के बारे में बात करें कि स्मॉल एल की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा, इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तो स्मॉल एल इज इक्वल होता है n-1 विथ 0। ठीक है। 0 से लेकर के n-1 तक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू सपोज कीजिए 3 दिया हुआ है, n की वैल्यू कितना? 3 है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 में से 1 माइनस करेंगे, आए कितना? 2। अब 0 से लेकर के हम 2 तक लिख देंगे। एक और एग्जांपल समझिएगा, अगर n की वैल्यू 5 दिया है तो आपसे पूछा जाए कि l की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बताएंगे? n-1 यानी कि 4 होगा। 0 1 2 3 4।
यानी कि n की वैल्यू को 1 माइनस करके जो है आप 0 से लेकर के वहां तक लिख देंगे। ओके, एक तो आप इस तरीके से l की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक मेरे पास दूसरा तरीका है, सेकेंड तरीका क्या है, ध्यान रखिएगा, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। s के लिए l की वैल्यू 0, यानी कि अगर इस केस के बारे में बात करें, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो n की वैल्यू 3 है, ठीक है, बट s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और p के लिए कितना होता है, 1, d के लिए कितना होता है, 2, f के लिए कितना होता है, 3। ध्यान रखिएगा, अगर हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है तो l की वैल्यू फाइंड करने के मेरे पास दो तरीके हैं, और नीट में, आईआईटी में और यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है दो तरीके से क्वेश्चन पूछता भी है। तो आप अलग अलग केसेस में अलग अलग रूल का यूज करने वाले हैं। अभी कुछ एग्जांपल लेके हम समझा देंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, l इज इक्वल क्या होता है, n-1 विथ 0, ठीक है, 0 के साथ, यानी कि 0 से लेकर के आप n में से 1 घटाने के बाद 0 से लेकर वहां तक लिख देने वाले हैं। कैसे, अब अगर n की वैल्यू 3 है, आपसे पूछा जाए कि l की वैल्यू कितनी होगी, क्या करेंगे, 0, 1, 2, इससे 1 कम करके लिखेंगे। अगर 5 दिया है तो 4 तक लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एक तरीका तो ये है। सेकेंड क्या है, अब अगर हमको l की वैल्यू फाइंड करनी है किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के लिए, सपोज कीजिए यहां पर सोडियम के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पहला इलेक्ट्रॉन हमारा जो है s सबसेल में जा रहा है। किसमें आ रहा है, s सबसेल में। तो s सबसेल के लिए क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इसके लिए l की वैल्यू, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने दो क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए। तीसरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो अब इसके वैल्यू के बारे में बात करेंगे। हम लोग स्मॉल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। m इज इक्वल n स्क्वायर होता है। एक तरीके से, इस तरीके से भी हम m की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि m इज इक्वल n स्क्वायर। मेरे पास एक तरीका और भी है, m इज इक्वल क्या होता है, m इज इक्वल हो जाएगा प्लस यल टू माइनस यल विथ 0, विथ 0। कैसे, कहने का मतलब मेरा यह है कि सपोज कीजिए कि अगर l की वैल्यू दिया है 3, अगर l की वैल्यू कितनी है, 3 है, और आपसे पूछा ये जा रहा है कि इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। अब अगर l की वैल्यू 2 दिया है, कोई बात नहीं, 2 से +2 से स्टार्ट करेंगे और -2 पे एंड कर देंगे। कैसे, +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। एक तो तरीका ये है m की वैल्यू फाइंड करने की। अब अगर आपको सीधे n की वैल्यू दे रहा है 2, पूछ रहा है कि m की वैल्यू कितनी हो है, तो कोई बात नहीं है, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4, ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर, ध्यान रखिएगा, स्पिन क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को, उसके स्पिन के डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। हमको बताया गया है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, और दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, उसकी स्पिन का डायरेक्शन क्या होता है, वो अपोजिट होता है, उल्टा होता है। अगर एक का डायरेक्शन ऊपर है तो दूसरे का डायरेक्शन कहां होने वाला है, नीचे, ठीक है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए सपोज कीजिए पहले वाले के लिए क्या ले लेंगे, s की वैल्यू +12, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, -12। अगर एरो ऊपर है तो +12 ले लिए, तो एरो नीचे के लिए क्या हो जाएगा, -12। ये काफी सिंपल है, s की वैल्यू फाइंड करना काफी इजी है। अब आपको अच्छे से पता है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, एक का एरो ऊपर होता है तो दूसरे का नीचे होता है। अब अगर आप पहले वाले के लिए +12 ले लिए, तो आपको दूसरे के लिए जो है -12 ही लेना है। इस तरीके से इसकी दो वैल्यू होती है, +12 एंड -12। तीर ऊपर के लिए +12 और तीर नीचे के लिए -12। इस तरीके से हम लोगों ने चारों क्वांटम नंबर्स को पढ़ लिया है। अब उसके बाद एग्जांपल्स लेकर के समझते हैं, ठीक है।
अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और चारों क्वांटम नंबर का यूज करते हैं, किस तरीके से हम जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए मुझे दिया है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p1। ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया sp-df में। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम इसके पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए, तो चारों क्वांटम चार नंबर क्या क्या है, n है, l है, m है और क्या है s। ठीक है, तो आपको बता दें कि मेरा पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s2 में आता है, तीसरा और चौथा 2s2 में, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां किसमें आता है 2p6 में, और उसके बाद 3s2 में 11 और 12 आते हैं, और 3p1 में कितना गया 13। आप देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, यानी कि 13 ही होता है। और इस तरीके से 13 इलेक्ट्रॉन यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अलग अलग सबशेल में। तो हमें जो है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालना है, किसके लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, क्या क्या निकालेंगे, n, l, m और s। ठीक, चलिए, तो पहला इलेक्ट्रॉन मेरा किसमें है 1s2 में। आपको पहले ही बताया गया है कि जो ये 1 नंबर, ये 2, ये 2, 3 नंबर्स लिखे गए हैं, ये नंबर ऑफ शेल को इंडिकेट करते हैं, और उसके बाद जो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये शेल को ही इंडिकेट करता है। इस तरीके से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, और अब हम बात करने वाले किसकी, l की वैल्यू की। देख रहे हैं कि आपका जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है, s में आ रहा है। s सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक, अब हम बात करने वाले किसकी, m की। ध्यान रखिएगा कि पिछली क्लास में बताया गया है कि s में जो है, s उपकोष में, s सबशेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं 1। कितना ऑर्बिटल होता है 1, और हम यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन और भी है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका L की वैल्यू कितनी 0 हो गई। अब अगर हम M के वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ध्यान रखिएगा, अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 ही होगी। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, M इज इक्वल होता है प्लस L टू माइनस L विथ 0। अब यहां पे कोई नंबर तो लिखा ही नहीं है, अगर L की वैल्यू 0 है तो M भी 0 हो गया। ठीक, अब अगर हम S के बारे में बात करेंगे तो एरो ऊपर है इसलिए क्या लगा देंगे प्लस हाफ। ठीक है, इस तरीके से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, सेकेंड यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम n निकालेंगे, l निकालेंगे, m और s निकालने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा सेम काम यहां पर भी करना है। आप देख पा रहे हैं कि आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसमें है 1s2 में ही है, तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, बॉक्स यानी कि ऑर्बिटल आप एक ही बनाएंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और ये हो गया कौन सा 2। अच्छा, तो m अगर l 0 है तो m भी 0। s के बारे में बात करेंगे तो एरो नीचे है तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स को आप फाइंड कर सकते हैं। एक और भी एग्जांपल आप देख लीजिए, आप सपोज कीजिए कि 13 यानी कि एल्यूमिनियम के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप देखिए n, l, m और ये s, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर नंबर ऑफ सेल कितना है 3 है, तो n की वैल्यू 3 हो गई, कोई बात नहीं। अब अगर हम l के बारे में बात करेंगे तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा, तो यहां कितना लिखना है हमको 1 लिख दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं p है, तो p सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3 होते हैं। p सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3, आपको पिछली क्लासेस में बताया गया है। ठीक है, तो यहां पे आप बॉक्सेस यानी कि ऑर्बिटल बनाने वाले कितना 3। ठीक है, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पर केवल 1 है, तो यहां पर पहले वाले ऑर्बिटल में ही आप एक इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा +1 0 और ये -1, क्योंकि L इज इक्वल कितना 1 है ना। अच्छा, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा +1,
0 -1। आपको यहां पर तो वही बताया गया ना, एल की वैल्यू जितनी होगी उसको प्लस से लेकर के माइनस तक क्या करेंगे हम लोग, लिख देते हैं। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1, और एस कितना हो जाएगा, एरो ऊपर है तो क्या हो जाएगा, +12। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। एक तो होता क्या है कि इस टाइप क्वेश्चन बनता है, और क्वांटम नंबर पर एक और भी क्वेश्चन बनता है। उसमें करता क्या है कि आपको सीधे n की वैल्यू दे देगा, कुछ भी दे देगा। n की वैल्यू सपोज कीजिए 3 दे दिया, और आपसे पूछेगा कि l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, IIT में, नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको n की वैल्यू देने के बाद आपसे l, m और s की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको भी देख लेते हैं। n इज इक्वल कितना, 3। आप क्या करेंगे, इसके लिए l की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, l की। तो रूल में हमको पहले ही बताया गया कि l की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम n की वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे और वैल्यूज को लिख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, +2, यहां आप लिखें 0 1 एंड 0 1 एंड 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब अगर ये क्या निकाल लिया, यहां पर हम लोगों ने l की वैल्यू निकाला। अब इसके लिए m की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा इसके लिए, 0 के लिए तो 0 होगा। ठीक है, अब 1 के बारे में बात करेंगे, क्या हो जाएगा, +1 0 एंड -1। ठीक है, अब 2 के लिए बात करेंगे तो +2 +1 0 0 एंड -1 -2। ध्यान रखिएगा, आपको यही रूल बताया गया है। अगर आपको n दिया है और l की वैल्यू फाइंड करना है तो n की वैल्यू में से 1 माइनस करके 0 से लेके वहां तक क्या करेंगे, लिख देंगे। पहली बात तो हम लोगों ने क्या किया, 3 यहां दिया था, 0 से लेकर 2 तक लिख दिया। ठीक, अब 0 के लिए m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 के लिए 0 होता है, 1 के लिए कितना हो जाएगा, +1 0 एंड -1, 2 के लिए कितना हो जाएगा, +2 +1 0 -1 -2। एग्री। अब जो है सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के लिए हम क्या फाइंड करने वाले हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब देख रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो एक के लिए +12, दूसरे के लिए -12, सभी के लिए सेम टू सेम ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि क्वांटम नंबर्स के ऊपर किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, दोनों के बारे में हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। ओके, अब बारी आती है किसकी, पाउली अपवर्जन का नियम। ठीक है, तो पाउली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक नियम दिया है। उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती। अगर 3 सेम हो भी जाए तो जो चौथी वाली होगी उसकी वैल्यू अवश्य ही क्या होने वाली है, अलग होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। एक बार फिर समझिएगा, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी भी एक एलिमेंट के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो समान या बराबर नहीं होने वाला है। अगर 3 बराबर हो भी जाए तो चौथी वाली क्या होने वाली है, अवश्य ही भिन्न होगी। चलिए करके देखते हैं इसको भी। तो पाउली ने क्या बताया था, इसको देखते हैं। आप सपोज कीजिए, हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिया, कार्बन कितना होता है, 6, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, पाउली ने क्या बताया है कि जो है किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है सेम नहीं होती है। और अगर 2 3 सेम हो भी जा रहा है तो चौथी वाली सेम नहीं होने वाली है। चलिए पहले के लिए निकालते हैं, आप लोग बोलेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू बोलिए, पहला वाला इसमें जाएगा ना 1, एल इज इक्वल कितना, एस के लिए 0, बॉक्स कितना बनाएंगे 1, इलेक्ट्रॉन पहला एरो ऊपर, एम कितना हो जाएगा 0, एस कितना +12। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं।
n, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 1 और 2 दोनों हमारा इसी में है, तो n की वैल्यू भी यहां पर 1 हो जाएगी। देखिएगा n की वैल्यू यहां भी 1 थी और n की वैल्यू यहां भी 1 है, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। अब अगर हम l की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा यहां पर n की वैल्यू और l की वैल्यू सेम सेम हो चुकी है, तो एक बॉक्स यहां भी बनेगा इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ये आपका हो गया। m इज इक्वल कितना हो जाएगा 0, अगर l 0 है तो m तो 0 हो गए ही, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां पर तीन तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो चुकी है। पाउली ने क्या बोला था कि चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती है, यहां पर 3 सेम हो चुका है, ठीक है, बट चौथा जो है सेम नहीं होना चाहिए। देखिएगा तो s क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं एरो नीचे है, एरो नीचे के लिए क्या हो जाएगा -12। चलिए कोई बात नहीं, डिफरेंट हुआ ना, ठीक। इसका +12 है, इसका -12 है, यानी चौथे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू डिफरेंट हो गई है कि नहीं। अच्छा एक और करके देखिए, आप तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को फाइंड कीजिए, किया जाए। अच्छा तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और l की वैल्यू कितना s के लिए 0, बॉक्स कितना बनाएंगे 1, इलेक्ट्रॉन दिखा दिए एक है 2, बट आप तीसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो केवल वही इंडिकेट कीजिए। m इज इक्वल कितना 0, s कितना हो जाएगा +12। चलिए मैच कराइए, यहां पर n की वैल्यू 1 थी, यहां पे 2 हो गया, यहां पे n की वैल्यू 1 थी, यहां पे 2 हो गया, पहले ही डिफरेंट है। तो पाउली ने भी यही बोला है कि 3 अगर सिमिलर हो रहा है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बट चौथी वाली डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल से जो है पाउली का जो अपवर्जन लॉ है वो भी क्लियर हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, क्वांटम नंबर्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, और उस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको देखा गया, और पाउली का जो है अपवर्जन नियम भी देख लिया गया। ओके, थैंक यू।